नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में रिलीज किए अपने वीडियो पर राजनीतिक तंज कसा है, जिस पर अब महाराष्ट्र में फिर एक बार बवाल मच गया है। कुणाल कामरा के वीडियो पर शिंदे शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने रविवार को उनके स्टूडियो की तोड़फोड़ की। वहीं अब इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल कामरा के वीडियो की निंदा करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा ने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को पता होना चाहिए कि जनता ने 2024 के चुनाव में फैसला कर दिया है कि कौन गद्दार है। बालासाहेब ठाकरे की विरासत एकनाथ शिंदे के पास है, उस पर जनता की मोहर लगी है। कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़े होकर उन्हें गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया है कि जिन्होंने बालासाहेब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की है, उन्हें घर भेजने का काम भी जनता ने ही किया है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का उनका अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हम पर चाहे जितना व्यंग करो, इसमें कोई भी दर्द की बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर अपमानित करने का काम, इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का कोई काम करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो जरूर होगी। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये वही संविधान है जो ना खुद राहुल गांधी ने पढ़ा है और ना ही कुणाल कामरा ने पढ़ा है। संविधान दिखाकर आप अपनी गलती को नहीं छुपा सकते। इसी संविधान ने कहा है कि हर किसी की आज़ादी है, लेकिन अगर किसी और की आज़ादी पर अतिक्रमण होता है तो ऐसी आज़ादी पर भी मर्यादाएं आती हैं। किसी और की आज़ादी पर आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। राहुल का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। हालांकि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने वीडियो में किसी भी नेता का नाम नहीं लिया है। इसके बावजूद भी कामरा के वीडियो ने राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर आखिर और क्या कुछ कहा है। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हरेक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते।
कॉमेडियन कुणाल कामरा के राजनीतिक कविता वीडियो पर अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बयान देते हुए कहा है कि मैंने देखा है कि किसी को भी कानून, संविधान और नियमों से परे नहीं जाना चाहिए। जो संविधान ने आपको, हमें और हम सबको बोलने का अधिकार दिया है, लेकिन जो अधिकार है वही बोलना चाहिए। वैचारिक मत अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बात से पुलिस या कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत पैदा न हो। इसका हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और जिम्मेदार नागरिकों को तो खासकर। आइए विस्तार से देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आगे और कुछ क्या कहा है। एकनाथ शिंदेंवर त्याच्याबद्दल तुम्ही बघितलेलं आहे। खरं तर कायदा, संविधान, नियम याच्या बाहेर कुणीच त्या ठिकाणी जाऊ नये। तुम्हाला मला सगळ्या आजूबाजूच्या जनतेला जेवढा अधिकार दिलेला आहे संविधानाने, त्या अधिकाराचा वापर करून वैचारिक वेगवेगळ्या प्रकारच्या वक्तव्य प्रत्येकाचे असू शकतात, विचारधारा वेगवेगळी असू शकते, मतमतांतर असू शकतं, पण ते मांडताना आणि चर्चा त्याची होताना त्याच्यातनं नवीन प्रश्न निर्माण होऊन आमच्या पोलीस खात्याला पण वेगळं काही काम, कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं निर्माण होणार नाही, याची पण काळजी, खबरदारी ही प्रत्येक जबाबदार नागरिकांनी घेतली पाहिजे असं माझं मत आहे। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से विवादों में हैं। कुणाल कामरा ने अपने YouTube चैनल पर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को लेकर एक वीडियो डाला है, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखी टिप्पणी की है। इस टिप्पणी से शिव सैनिक नाराज हो गए हैं और उन्होंने मुंबई के खार इलाके में स्थित स्टूडियो और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की। शिव सैनिकों की इस तोड़फोड़ की शिवसेना यूबीटी नेता और सांसद संजय राउत ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने देश को पुलिस स्टैंड बना दिया है, यानी एक ऐसा राज्य जहां पुलिस के दबाव में शासन होता है। महाराष्ट्र में गुंडा राज है। राउत ने कहा है कि कुणाल कामरा ने हमारी भी राजनीतिक व्यंग्यात्मक आलोचना की है। गाने में किसी का नाम नहीं लिया गया है, दाढ़ी वाला बोला गया है। दाढ़ी तो नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की भी है। राउत ने आगे कहा कि लोग स्टूडियो में तोड़फोड़ कर देते हैं, ये इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र को एक कमजोर गृह मंत्री मिला है। फडणवीस को गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और मुंबई पुलिस आयुक्त का इस घटना के लिए ट्रांसफर कर देना चाहिए। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 4 दिन पहले, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पर चर्चा हो रही थी, मैंने अमित शाह जी के सामने कहा कि आपने देश को पुलिस स्टेट बना दिया है। ये पुलिस राज चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। बीड से लेकर नागपुर, नागपुर से लेकर मुंबई, मुंबई के पुलिस कमिश्नर का तबादला होना चाहिए ये केस में। उनके होते हुए कैसा होता है? अब वो किसी को पकड़ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है जो दंगेखोर है नागपुर के, उनको छोड़ूंगा नहीं, और जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई दंगेखोरों से करेंगे। तो कल खार में जो स्टूडियो तोड़ा है कुणाल कामरा का, उसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत ही कमजोर गृह मंत्री इस महाराष्ट्र को मिला है, बहुत कमजोर। वो एक गृह मंत्रालय नहीं चला पा रहा है। कहीं ना कहीं दंगे होते हैं, इस प्रकार की गुंडागर्दी चल रही है, उनके कंट्रोल में नहीं रहा है देवेंद्र जी के। तो मैं अब दिल्ली में जाकर लोगों से बात करूंगा कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। नागपुर के हिंसा दोषियों के घर बुलडोजर चलाने की बात उठ रही है। अब इस पर शिवसेना यूबीटी नेता और सांसद संजय राउत ने सत्ताधारी पार्टी पर सवाल उठाए हैं कि दंगे की शुरुआत आखिर किसने की? वो तुम्हारी ही पार्टी के कार्यकर्ता थे। औरंगजेब की कब्र का मुद्दा उठाने वाले भी तुम्हारे ही कैबिनेट के मंत्री हैं। राउत ने आगे कहा कि क्या कोंकण और पुणे में बुलडोजर भेजोगे?
तुम्हारे नेताओं की बयानबाजी ने ही ये माहौल बनाया है। कार्रवाई समान रूप से होनी चाहिए। देखिए, बुलडोजर चलाना है तो सभी जात और धर्मों के दंगेखोर जो है उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ। एक धर्म के ऊपर दंगा किसने भड़काया? दंगा भड़काने वाले आपके कैबिनेट में बैठे हैं। औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात करने वाले और लोगों को दंगे के लिए एनकरेज करने वाले जो लोग हैं वो आपके कैबिनेट में आज भी बैठे हैं। चलाओ उनके ऊपर बुलडोजर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कॉमेडियन कुणाल कामरा के विवादित वीडियो पर जहां एक तरफ शिंदे शिवसेना के कार्यकर्ता आक्रामक हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ शिंदे शिवसेना कैबिनेट मंत्रियों ने भी कुणाल कामरा पर कार्रवाई का बीड़ा उठाया है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुणाल कामरा के साथ संजय राउत की तस्वीरें हैं, तो क्या संजय राउत ने ही उन्हें ऐसे बयान देने के लिए कहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या ये राजनीति से प्रेरित है? मैंने डीसीपी से इस एंगल से जांच करने को कहा है। पुलिस के अनुसार कामरा का फोन नहीं मिल रहा है और उनकी आखिरी लोकेशन पांडिचेरी थी। मैंने पुलिस से उन्हें ट्रेस करने और खार पुलिस स्टेशन लाने को कहा है। मैं किसी भी तरह की तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करता। मंत्री से पहले मैं एक शिवसैनिक हूं और कोई भी शिवसैनिक हमारे नेता एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए देखते हैं कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनायक ने आगे क्या कुछ कहा है। अगर देश में अराजक फैलाने वाले कुणाल कामरा का समर्थन अगर संजय राउत करते हैं तो वो अगर एक विकृति है तो संजय राउत क्या चीज है ये भी देखना चाहिए। आज संजय राउत के साथ कुणाल कामरा का फोटो भी बहुत सारे जगह पे पब्लिश हुआ है। क्या संजय राउत ने ही उनको ये कहने को बोला? ये भी देखना चाहिए। और ऐसी स्थिति राज्य में अगर शांति है और शांति अगर कोई अगर नहीं चाहता है, जानबूझकर अगर किसी पार्टी के प्रमुख के खिलाफ अगर ऐसी वाच्यता कोई करता है, कुणाल कामरा नाम का एक व्यक्ति जो कॉमेडियन अपने आप को बोलता है मगर गलत सलत बातें वो करते रहते हैं, देश के पंतप्रधान के खिलाफ, देश के उद्योगपति के खिलाफ, देश के वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ, हमारे पार्टी के जो प्रमुख है उनके खिलाफ अगर ऐसी चीजें वो करता है। और ये भी देखनी चाहिए 3 जनवरी को अगर कौन सा वीडियो का अगर चित्रीकरण होता है और कल यानी 23 मार्च को अगर वो पब्लिक के लिए खुला कर दिया जाता है तो उस दौरान क्या ये चीज किसी चीज के ऊपर से नजर हटाने के लिए की गई है कि ये भी देखना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि राजनीति से प्रेरित हुए जानबूझकर किया जाता है। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम अगर किसी गलत चीजों में अगर आता है तो उसके ऊपर नजर मीडिया के हटाने के लिए शायद ये उन्होंने काम करवाया, तो इसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए। ऐसे मैंने जो डीसीपी है उनसे बात की है, पुलिस स्टेशन में मैं खुद गया था। और साथ ही में दूसरी ये बात भी है कि ऐसा स्टूडियो जो पूरी की पूरे तरह से इनलीगल है, जिसमें देश के पंतप्रधान के खिलाफ अगर चित्रीकरण होता है, देश के हमारे उद्योगपति और पत्रकारों के बारे में और हमारे जो पार्टी के प्रमुख है उनके बारे में अगर चित्रीकरण होता है और पूरा का पूरा अगर इनलीगल है, तो मैंने इस मुंबई महानगर पालिका के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है भूषण गगरानी जी, उनको कहा है कि तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए मैं ये भी कहना पुलिस को ये भी मैंने कहा है कि पुलिस तो कहते हैं कि उसका मोबाइल फोन पूरा का पूरा बंद है, मगर लोकेशन हमने देखा तो पौंडीचेरी का लोकेशन आ रहा है। मगर कल ही ये घटना घटने के बाद में उन्होंने एक वीडियो प्रदर्शित किया है। वो वीडियो कहाँ का है? क्योंकि वो भी कोई स्टूडियो में का ही लगता है कि जहाँ पे उसका शो हो रहा है, तो वो भी जानकारी लेनी चाहिए। ऐसा मैंने पुलिस के कहा, पौंडीचेरी हो या कहीं पे भी हो, कुणाल कामरा को मुंबई में लेके आके उसके ऊपर बड़े से बड़े कलम लगाने चाहिए, देशद्रोह का भी कलम लगाना। शिवसेना यूवीटी नेता और सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे के खोके भाई वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ठाकरे जो कह रहे हैं उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राउत ने आगे कहा कि खोके भाई चुनाव आसानी से जीत जाते हैं और यही लोग मिलकर राज्य में सरकार बना चुके हैं। मैं राज ठाकरे की जो बात है उनसे मैं सहमत हूँ। जो सरकार बनी है ये ऐसे खोक्या भाई से बनी है। आज की जो सरकार है ये खोक्या भाई की सरकार है। अब देखिए ना कैसे कैसे लोग किस तरह से चुनकर आए हैं। दहशत, पैसा, होटल लिस्ट में गड़बड़ी, ईवीएम गड़बड़ी, ये सिर्फ खोक्या भाई कर सकते हैं। सीधे साधे जो लोग हैं चुनाव लड़ते हैं वो इस तरह से चुनाव न लड़ते हैं न जीतते हैं। तो मुख्यमंत्री से लेकर 2 उप मुख्यमंत्री और उनके साथ जो 200-300 लोग अब आए हैं वो सब खोक्या भाई के वारिस है। ये सब खोक्या भाई के बगल बच्चे हैं।
तो राज ठाकरे जी ने बात सही कही है। राज ठाकरे भी एक व्यंग्य चित्रकार है, कार्टूनिस्ट है, तो उनकी जो सोच है वो सोच के मुताबिक ये उनका कहना मैं मानता हूँ। खोकिया भाई वाली जो प्रतिमा है वो ठीक है। नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र के हिंगोली में दूध के भाव बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंगोली जिले के वसमत शहर में दूध उत्पादक किसानों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि पशु खाद्य पदार्थ के बढ़ते दाम की तुलना में दूध का भाव कम है, इसलिए किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार पशु खाद्य के भाव कम कर दे या फिर दूध के भाव को बढ़ा दे, ताकि पशुपालन करने वालों के साथ न्याय हो सके। हिंगोली जिले के पासल गांव के पशुपालक मानिक डाखोरे पिछले कई सालों से खेती के साथ ही साथ दूध बेचने का साइड बिजनेस भी करते हैं। उनके पास कुछ दुधारू भैंसें और गाय हैं। उनका कहना है कि पहले दूध के बिजनेस में काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती थी, मगर अब पशु को पालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 सालों से पशु खाद्य के साथ साथ जानवरों के चारे का भाव भी आसमान पर पहुंच गया है। जानवरों की दवाइयों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, मगर उसकी तुलना में दूध को मिलने वाला भाव कम है। उन्होंने बताया कि प्रति लीटर दूध के उत्पादन के लिए तकरीबन 70 रुपये के करीब लागत आ रही है, लेकिन यहाँ पर कीमत मात्र 50 रुपये है। उनका कहना है कि इसके पहले भाव के दाम कम थे, मगर लागत भी कम आती थी, अच्छा प्रॉफिट मिलता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में पशु खाद्य की कीमतों में आई तेजी के कारण दूध का धंधा घाटे में चल रहा है। आंदोलन कर रहे पशुपालकों की सरकार से मांग है कि दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करे, दूध को अच्छा भाव दे। अगर सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ा दूध आंदोलन खड़ा करेंगे और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। पशुपालकों ने इस आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार से कदम उठाने की बात कही है। अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी इस पर कदम उठाती है। आज या ठिकाणी सर्व दूध उत्पादकांच्या वतीनं मोर्चा काढण्यात आलेला आहे आणि मी एक दूध उत्पादक म्हणून मानिका विठ्ठलराव डाकोरे, राहणार पळसगाव, तालुका वसमत, जिल्हा हिंगोली यांच्या वतीनं सर्व तमाम वसमतवासियांना विनंती करत आहे की आज पाहता आज घडीला सर्व पशुखाद्याचे भाव असतील, जनावरांच्या चाऱ्याचे भाव असतील, हे गगनाला जाऊन भिडलेले आहेत आणि त्या अनुषंगानं या ठिकाणी दुधाला कवडीमोल किंमत आहे। आज पाहायला गेलं तर देशीची बॉटल एक पावशेरी तिची किंमत आज या घडीला 100 रुपये आहे आणि त्या नियमानं आज दूध 1 लिटर जर घ्यायला गेलं तर त्याला 60 रुपये 50 रुपये भाव मिळत आहे। याचा कुठेतरी थोडा विचार केला पाहिजे आणि हे जे दूध उत्पादन आहे आज या काळाला जनावरांना या वाढत्या तीव्रतेमध्ये दूध उत्पादन घटतं आणि दूध उत्पादन घटून सुद्धा दूध उत्पादनाला भाव मिळत नाही। आज म्हशीचे भाव बघता गेले, गाईचे भाव बघता गेलं गगनाला भिडलेले आहेत। लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये असे म्हशीचे भाव आहेत आणि त्या अनुषंगातून दुधाला भाव मात्र 50 किंवा 60 रुपये आहे। याचा कुठेतरी विचार झाला पाहिजे आणि त्या अनुषंगानं आज संपूर्ण वसमत तालुक्यातील दूध उत्पादकांनी या ठिकाणी मोर्चा आयोजित केलेला आहे की बा या ठिकाणी दुधाला भाव वाढला पाहिजे आणि योग्य ते भाव मिळाला पाहिजे आणि जर या ठिकाणी योग्य भाव नाही जर मिळाला तर आम्ही या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रभर सर्व दूध उत्पादक मिळून तीव्र आंदोलन करू असा इशारा सुद्धा आम्ही देत आहोत। नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई के खार इलाके से, जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर मुंबई के खार इलाके के जिस यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में कॉमेडियन कुणाल कामरा ने शिंदे के खिलाफ अपमानजनक गीत गाए, अब उसी यूनिकॉन्टिनेंटल होटल पर शामत आती दिख रही है। इस शामत की तस्वीरों को आप आवाज इंडिया टीवी चैनल के स्क्रीन पर साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी यूनिकॉन्टिनेंटल होटल के इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए होटल के भीतर दाखिल होते दिख रहे हैं। इस दौरान मनपा कर्मचारी अपने हाथों में बड़े बड़े हथौड़े भी होटल के अंदर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर होटल के भीतर जा रहे मनपा कर्मचारियों ने कोई अधिकृत बयान तो नहीं दिया, लेकिन होटल के भीतर मनपा कर्मचारियों की एंट्री, वो भी हथौड़े के साथ, तो इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर अपमानजनक गीत कुणाल कामरा ने होटल के भीतर गाया था, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं होटल को कामरा के उस गीत की कीमत चुकानी पड़ रही है। बताया
जा रहा है कि जिस जगह कामरा ने खड़े होकर एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक गीत गाया था, उस जगह को भी मनपा ध्वस्त कर देगी। देखिए आवाज इंडिया टीवी चैनल पर मुंबई के खार इलाके में स्थित यूनिकॉन्टिनेंटल होटल के भीतर हथौड़े के साथ जाते मनपा कर्मचारियों की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह से मनपा कर्मचारी अपने हाथों में हथौड़ा लेकर यूनिकॉन्टिनेंटल होटल के भीतर दाखिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अभद्र टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। शिव सैनिकों ने मुंबई के खार इलाके में स्थित कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ की और उस होटल पर भी हमला बोला, जिसमें कथित तौर पर कॉमेडियन ने ये वीडियो शूट किया था। तोड़फोड़ के इस मामले में शिवसेना युवा सेना के जनरल सेक्रेटरी राहुल कनाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में शिवसेना के 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। कनाल को खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शिव सैनिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 132, 189, 190, 191(2), 324(5), 324(6), 223, 351(2), 352, 333 और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर नागपुर में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर सोमवार को बुलडोजर चलाया गया। हिंसा के एक और आरोपी यूसुफ शेख के घर का अवैध निर्माण भी तोड़ा गया है। नागपुर नगर निगम ने संजय बाग कॉलोनी यशोधरा नगर में मौजूद फहीम के मकान का अवैध निर्माण हटाने के लिए रविवार को 24 घंटे का समय दिया था, जो सोमवार को पूरा हो गया। फहीम का मकान उसकी पत्नी के नाम पर है। नगर निगम ने इसकी बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई का नोटिस दिया था। नागपुर में 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विवाद के बाद हिंसा हुई। इसके मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। फहीम पर 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम खान को दंगा और आगजनी की घटनाओं के लिए 2 दिन बाद 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वो अभी पुलिस हिरासत में है। फहीम ने 21 मार्च को सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। उसका दावा है कि उसे राजनीतिक प्रतिशोध के चलते गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसने विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हिंसा के 5वें दिन शनिवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली जाएगी। जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। फडणवीस ने कहा था कि पीड़ितों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनके खिलाफ कठोर धाराएं लगाई जाएंगी। प्रदर्शन के दौरान हरा कपड़ा जलाने पर हुआ था विवाद महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 17 मार्च को पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया था। इस दौरान नागपुर में हरे रंग का कपड़ा जलाया गया था। इसे लेकर विवाद हो गया, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया। दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन में हरे रंग की चादर जलाई गई, जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। हिंसा भड़कने के बाद शहर के 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। हिंसा में डिप्टी पुलिस कमिश्नर स्तर के 3 अधिकारी समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हालांकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनाती के साथ गश्त जारी रहेगी। इससे पहले 22 मार्च को पचपावली, शांतिनगर, लकड़गंज, सक्करदरा और इमामबाड़ा, जबकि 20 मार्च को नंदनवन और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया गया। बाइट संजय पाटिल। ऐसा हमको पुलिस विभाग से पत्र प्राप्त हुआ था और वरिष्ठों के आदेश भी थे। कुछ अनुसंग से कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे जहीरुन्निसा शमीम खान इनकी अवैध यहाँ पे इमारत थी और चूँकि सैंक्शन नहीं था मैप, तो ये हमने 24 घंटे का नोटिस दिया था MRTP, उस हिसाब से आज कार्रवाई चल रही। नियर अबाउट 1000 स्क्वायर फीट का ये अवैध बांधकाम था। अभी हमने एक JCB और एक पोकलेन लगाया हुआ है, उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। नहीं, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया ना, मतलब पुलिस विभाग से जो पत्र आया था वो अनुसंग से कार्रवाई हुई। नहीं, ये जो दंगल के मुख्य आरोपी है फहीम खान, उसके घर पे अभी डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू है। वो नागपुर महानगर पालिका की तरफ से शुरू की गई है। पुलिस जो है उसमें बंदोबस्त की भूमिका में है
यहाँ पर बंदोबस्त के लिए हमने एक डीसीपी, 2 एसीपी, लगभग 15 अधिकारी, 150 जवान और 2 एसआरपी की प्लाटून्स, 2 आरसीपी के प्लाटून्स, इस तरह से बंदोबस्त रखा है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई हो रही है और शांतिपूर्ण बंदोबस्त हमारा चल रहा है। नहीं, अभी तो आज जो महानगर पालिका ने जो एक घर है वो तोड़ा है, बाकी दूसरों के बारे में अभी वो कोई निर्णय ऐसे हुआ नहीं है। नहीं, पुलिस का ये काम नहीं है और पुलिस ऐसे निर्देश कभी देती नहीं है। ये अतिक्रमण हटाना जो है वो महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं। वो जो महानगर पालिका ने परसों नोटिस दिया था उसमें स्पष्ट नमूद है कि ये अतिक्रमित घर है और इसलिए महानगर पालिका ने वो डिमोलिशन करने का निर्णय लिया है।